हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप कि आप जहाँ पे भी होगे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी, आपकी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होगे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कैलेंडर और आई होप कि आप उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए होंगे और आपके क्वेश्चंस भी लग रहे होंगे। इनकेस अगर आपने क्लास मिस कर दिया है तो यू शुड फॉलो दैट लेक्चर, क्योंकि हर साल क्लॉक कैलेंडर से हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग पार्ट है और वहाँ पे आपके रीजनिंग का अगर आप देखोगे सेक्शन 3 में काफ़ी अच्छा पोर्शन दे रखा है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप ज़रूर उस क्लास को देखें और उससे आप ट्राई करें कि उस क्लास के बाद आप कितने क्वेश्चंस उससे लगा पा रहे हो। तो चलिए अभी हम इस क्लास में हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में, ठीक है। तो मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है सो दैट बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं इसमें ले जाएंगे, ताकि लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो हम समय की बात करेंगे। अच्छा, समय के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। देखिए, आपको पता है कि जो क्लॉक होता है उसमें 3 नीडल्स होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। पहला होता है आवर हैंड जिसको कहते हैं, दूसरा होता है मिनट हैंड, थर्ड इज सेकेंड हैंड। नाउ जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको 2 ही क्लॉक्स को या 2 ही नीडल्स को कंसीडर करना होता है। द फर्स्ट वन इज़ आवर हैंड एंड सेकेंड वन इज़ मिनट हैंड। मतलब जो घंटे की सुई होती है उसको और जो मिनट की सुई होती है उन दोनों के ही कंसीडर करके हमें न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि जो ये मिनट हैंड है और ये जो आवर हैंड है ये कुछ एंगल्स बनाती हैं। अगर ऐसा होता कि नहीं ये बिना एंगल के बनाते हुए जाती तो बहुत ही एक तरीके से आप बोलते कि यार वो कोई प्रॉपर उसका पोजीशन नहीं होता। तो इसके लिए क्योंकि वो एक प्रॉपर पोजीशन में रहे, हमेशा एक एंगल मेंटेन करें, इसके लिए हमें कभी भी जब क्लॉक के बारे में बात करते हैं तो हमें एंगल्स के बारे में बात करना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्लॉक, और क्लॉक में आप अगर नया क्लॉक लोगे ना तो उसमें आप देखना हमेशा जो टाइम होता है वो 10 पे होता है, मतलब 10:10 पे होता है। तो आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है कि ये 10:10 पे क्यों होता है, आपको आंसर करना है उसमें। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्लॉक क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को ही हम क्या कर रहे हैं टॉपिक्स के हिसाब से इसको हम रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताओ एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल बन सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मिनट एंड आवर हैंड कोइंसाइड कब मिलते हैं, मतलब आप देख रहे होगे कि मिनट हैंड और जो आवर हैंड है ये दोनों क्या होंगे, हमेशा आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कि कब मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे। अगर मान लीजिए 8:10 हो रहा है, 8 और 9 के बीच में कब मिलेंगे, 10 और 11 के बीच में कब मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिनट एंड आवर हैंड अपोजिट कब होंगे एक दूसरे से। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन एक तरीके से कब बनाएंगे। जैसे ही अगर मान लीजिए अगर मैं इसका फिगर एक बना के दिखाऊं तो ये ऐसे हो जाएगा कि मान लीजिए आपका क्लॉक है, तो ये अगर मान लीजिए आवर हैंड है तो इसके अपोजिट में कब आएगा, ये आपका अपोजिट में आ गया। तो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मिनट एंड आवर हैंड कब कोइंसाइड करेंगे, मतलब मान लीजिए क्लॉक है तो ये आपका हो गया मिनट हैंड, अरे सॉरी आवर हैंड हो गया और ये आपका हो गया मिनट हैंड। तो मतलब कब दोनों क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कोइंसाइड का क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें आप कैसे देख सकते हो कि ठीक है ये आपका क्लॉक है, इसमें ये आपका आवर हैंड हो गया, ठीक है, और ये अगर मिनट हैंड है तो ये बताइए कि इसके बीच में कितना एंगल होगा। तो ये एंगल पूछ सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिनट एंड आवर हैंड स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगी। तो ये तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन कब बनता है। आप बोलोगे ये जो अपोजिट वाला लाइन है यही एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ पे जो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपको ये बात भी समझ में आ गया कि ठीक है स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, ये जब कोइंसाइड करेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ये जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो भी क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और जो एक क्वेश्चन और बन सकता है वो बनता है कि मिनट और आवर हैंड कब 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री मतलब कि अगर ये आपका मान लीजिए क्लॉक है तो ये 90 डिग्री कब बनाएंगे, ठीक है। तो ये अगर इस सुई में इस घड़ी में कितनी टाइम से ये 90 डिग्री बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन का आपको पता चली गया है। तो जब भी आप क्लॉक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है 5 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए आई होप आप इसके नोट्स भी बना रहे होगे। तो आप क्या करो कि जब जैसे जैसे आप क्लास देखते जा रहे हो आप इसको क्या करिए, पॉज कीजिए और इसके जो भी लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स जानने के बाद हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप क्लॉक है ये,
आपको पता है कि ठीक है आवर हैंड है ये और ये मिनट हैंड है। ये बताइए जो आवर हैंड है वो कितने देर में सुई या कितने देर में वो घड़ी की एक चक्कर लगा लेता है। मतलब अगर आप आवर हैंड को देखेंगे तो आप ये बताइए कि वो कितने देर में घड़ी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो आप बोलोगे कि ये तो 12 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि हाँ अगर आवर हैंड को अगर पूरा एक चक्कर लगाना है तो उसको पूरे 12 घंटे लग जाएंगे। दैट इज़ 12 आवर्स इट विल टेक टू डू ऑल द सर्कल्स, देन इट विल मेक सर्कल्स लाइक दैट ओनली। तो ये बताइए कि कितने डिग्री का बनाएगा वो। तो अगर सर्कल कितने डिग्री का होता है तो आप बोलोगे 360 डिग्री का होता है एग्जैक्टली। तो जब सर्कल 360 डिग्री का होता है तो उसको हमें एंगल्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो आप ये बोलोगे कि जो आवर हैंड होता है वो 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है, तो 1 आवर में कितना बनाएगा। तो आप बोलोगे कि ठीक है, मतलब अगर वो 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री बनाएगा, है ना। मतलब 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली अगर हम बोले कि ये बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री वो घूमता है, तो आप बोलोगे ये 1 मिनट में 1/2 मिनट या वो क्या होता है अपना एंगल बनाते रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आवर हैंड होता है वो 360 डिग्री रोटेट करने के लिए वो पूरे कितना टाइम लेता है, 12 आवर लेता है। और 1 आवर के लिए वो लेता है 30 डिग्री, मतलब 1 आवर में वो 30 डिग्री मूव करता है। अगर कोई बोले कि मिनट में कितना करता है तो आप बोलोगे कि 1/2। कैसे 1 आवर में 30 डिग्री, तो 1 आवर का मतलब कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में कितना हो गया 30 डिग्री। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री तो 1 मिनट में कितना होगा 30/60, दैट इज 1/2, है ना। ये तो हो गया। आवर हैंड क्या होता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री, इतना वो क्या करता है मूव करता है। अब मिनट हैंड पे बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा ये बताइए मिनट हैंड कितना टाइम लेता है टू रिवॉल्व या पूरा घूमने के लिए, पूरा सर्कल बनाने के लिए कितना टाइम लेता है। तो आप ये बोलोगे ठीक है, अगर मैं आवर हैंड का देखूं तो वो 12 घंटे में पूरा सर्कल बनाता है। बट मिनट हैंड क्या होता है कि वो हर घंटे में 360 डिग्री घूमता है। हर घंटे में वो क्या करता है पूरा एक सर्कल बना लेता है। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री, एक बात तो सेम है क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री क्या करता है मूव करता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। अब हमें किस बात का ध्यान रखना होता है, क्या चीज़ हमें समझना होता है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर आपने रिलेटिविटी का अगर आपको पता हो लो तो क्या होता है कि जब दो चीज़ें अपोजिट टू ईच अदर होती हैं तो क्या होता है वहाँ पे एडिशन होता है, और जब सेम डायरेक्शन में भागती हैं तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मिनट हैंड है और अगर इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड निकाली जाए तो ये भी इसी डायरेक्शन में भागता है जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज इसी डायरेक्शन भागता है तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो मिनट हैंड है वो भी इस तरीके से ही राउंड करेगा और जो आवर हैंड है ये भी क्या करेगा ऐसे ही रोटेट करेगा, वो पूरा क्लॉकवाइज में ही जाएगा। तो जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा मिनट हैंड माइनस आवर हैंड। मिनट हैंड कितना टाइम लेता है 6 डिग्री पर मिनट लेता है और आवर हैंड कितना लेता है हाफ डिग्री। दोनों को हमने माइनस किया तो 5 एंड हाफ डिग्री होता है, दैट इज इक्वल टू 11/2 डिग्री पर मिनट। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना टाइम लेते हैं टू मेक फुल रिवोल्यूशन या टू रोटेट फुल क्लॉक। तो जो आवर हैंड होता है वो 360 डिग्री पूरा करने के लिए 12 आवर लेता है, 1 आवर के लिए वो 30 डिग्री लेता है, 1 मिनट के लिए हाफ डिग्री लेता है। सिमिलरली हमने मिनट हैंड की बात किया तो मिनट हैंड क्या करता है 1 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करता है। 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट में कितना हो गया 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1 मिनट में होगा 6 डिग्री। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। अब हम रिलेटिव स्पीड निकाला। रिलेटिव स्पीड में हमने क्या देखा, जब भी कोई भी बॉडी, अगर दो बॉडी हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में भागती हैं तो माइनस होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागती हैं तो क्या होता है प्लस होता है उनकी स्पीड का। तो यहाँ पे क्योंकि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही हैं तो क्या हो गया उनकी स्पीड माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिला जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो रिजल्ट क्या है कि दोनों के बीच का अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें तो वो कितना होता है, तो वो होता है 11/2 डिग्री। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए, तो हमने देखा कि यार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन के 5 टाइप्स हमने बात किया था।
तो हम इस क्लास में 2 टाइप्स की बात करेंगे और अगले क्लास में हम 3 टाइप्स की बात करेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंगल बताओ, 2 मतलब सुइयाँ जो होती हैं, 2 सुई है, सुई के बीच में जो एंगल बन रहा है तो बताओ कि कितना है, तो वो हमें बताना होता है। तो द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इज कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड बताने के लिए पूछ लेगा। आप घड़ी देख रहे हो, घड़ी के अंदर आपने देखा कि यार हमेशा क्या होता है कि एंगल्स बनाती हैं। एंगल हमेशा देखो कैसा होता है, ये एक तो इस साइड का एंगल हो गया और एक एंगल होगा पीछे साइड से। तो हमेशा क्या होता है कि जो क्लॉक होता है उसमें 2 टाइप के एंगल बनते हैं। पहला जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि वो एंगल जो 180 से कम होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। तो कभी भी आपसे क्या बोला, एग्जाम में 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताइए मिनट हैंड एंड आवर हैंड में कितना एंगल बना है। तो उसको फाइंड करने के लिए देखिए देयर इज सम लेंथी प्रोसेस टू डू दैट, बट हम एग्जाम में जब बैठ रहे हैं तो वी हैव ओनली गॉट 1 to 2 minutes फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। सो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू हैव द smart way to deal with such questions, and for that you really need to know the tricks that could be applied in such questions and that would help you to get the answer. Now if you look at this picture, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने देखा कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि एंगल बताना है 2 सुइयों के बीच में। तो आपके पास एक ट्रिक है एंड द ट्रिक इज कि आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है 30A माइनस 11/2B। नाउ ये A और B क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए 11:25 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हूँ इसको, ये और इसमें आप अगर देखेंगे सिमिलैरिटी क्या है, 11 = A एंड 25 = B, ऐसे हम बता सकते हैं। हाँ 11:25 मतलब A/B के रेशियो में, रेशियो नहीं है, जैसे टाइम को हम डिनोट करते हैं वैसे हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो यहाँ से आपने देखा कि A का जो वैल्यू है 11 आ गया और B का वैल्यू है 25 आ गया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर कि ठीक है 11:25 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ठीक है हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यार एंगल के बीच का एंड नीडल्स के बीच का एंगल पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपके पास ट्रिक है, ट्रिक इज 30A माइनस 11/2B। 30A की जगह पे आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। 11:25 है तो A की जगह पे 11 और B की जगह पे 25। हमने क्या किया 30 × 11 और 11/2 × B कर दिया, दैट इज 25। इसमें हमने जैसे पुट किया तो हमारे पास एक वैल्यू आया 167.5। देखिए आप जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है जिसका नाम चीटू है। चीटू के दिमाग में ख्याल आएगा यार 11:25 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 पे 1 सुई होगी, 1 सुई 25 पे होगी। तो यहाँ से भी तो हम देख सकते हैं कि ठीक है यहाँ से यहाँ तक के अगर हम देखें टोटल 360 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री। तो ये 30, 60, 90, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 180। तो ये तो चिंटू डायरेक्टली बोल देगा यार ये तो 180 डिग्री जितना दिख रहा है। पर ये बताओ 5 मिनट में, या मैंने ये बोला था ना कि 60 मिनट में कितना 30 डिग्री जो आर एंड होता है वो क्या करता है 60 डिग्री रोटेट करता है ना, सॉरी 30 डिग्री रोटेट करता है। और जो अगर आप बात करें कि हाँ यहाँ पे क्या हमने देखा था, एक बार इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना 1.5, दैट इज कि आधा मिनट वो क्या करता है 1 मिनट में रोटेट कर रहा है, 1 मिनट में घूम रहा है। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर मान लीजिए ये 11 बज रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये 11 बज रहा है, तो 11 बजे के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 25 मिनट आप ऐड कर सकते हो। 25 मिनट का मतलब कितना हो गया कि हर मिनट में आधा डिग्री वो घूम रहा है। तो ये जो 11 बज रहा है वो 11 पे तो नहीं होगा ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्यों 11 से थोड़ा सा आगे होगा, इस साइड पे कहीं पे होगा, हाफ पे होगा, क्योंकि हर हाफ डिग्री क्या हो रहा है रोटेट कर रहा है। सो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, तो आप एग्जैक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि आप बीच में इसके एंगल आपने मेजर किया और आपने कहा ठीक है नहीं यहाँ पे आंसर तो डायरेक्टली ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि ठीक है आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले को यूज करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको अगर वहाँ पे पूरा एक कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जाओगे तो फिर यहाँ चांसेस है कि आपके पास इतना टाइम तो बचा नहीं है, तो आपको टाइम को भी यूटिलाइज करना है। तो आपने क्या किया 30A माइनस 11/2 भी किया, और 1 की जगह पे आपने 11:25 है, तो 1 का मतलब हो गया 11 और 25 का मतलब हो गया B। और आपने क्या किया इसको सिंपली इस फॉर्मूले में इसमें आपने पुट किया, जैसे ही आपने इसमें पुट किया तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं हम कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 11:45 पे, ठीक है 11:45 मतलब यहाँ पे 11 और 45,
ठीक है, ये छोटा, इसको हम थोड़ा और छोटा बना दें या इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 11:45, मतलब ये 11 पे नहीं होगा एग्जैक्टली, ये कहीं यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो इसके बीच का हमें यहाँ का और यहाँ का दोनों का हमें एंगल बताना है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है 30A - 11/2B, और ये मॉड में होगा। मॉड में क्यों होगा, क्योंकि अगर आंसर मान लीजिए आपको लगता है निगेटिव में आ गया तो निगेटिव नहीं आएगा, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे 30 × 11 - 11/2 × 45, आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो आपका आंसर कितना आएगा, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको किया है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ से मैं बता सकता हूँ। देखो ये 330 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 5.5 होगा, इसका करके देख लीजिए कितना आएगा 495/2 495/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 330 माइनस 247 डिग्री 247.5, ओके। और इसका जो आंसर आएगा होगा 82.5 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने इस सुई में सॉरी इस घड़ी में आप ध्यान से देखिए, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के मतलब मान लीजिए मैं 11:45 की बात करता हूँ, तो 11 मतलब यहाँ पे 11 होगा, 11:45 मतलब कितना होना चाहिए, यहाँ पे कहीं होना चाहिए सुई। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये होगा कि चलो अगर 11:45 तक आया तो ये घड़ी भी तो 30 मिनट के अराउंड मतलब हाफ डिग्री घूम रहा है, तो ये यहाँ तक तो कहीं यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो इसके बीच का एंगल हमें बताना है, तो इसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा 82.5 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 30, 60 और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 22.5 के आसपास। तो यहाँ पे इतना आ गया, ये कितना मिल गया आपको 82.5। तो ये तो आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें क्या बात करना है, एक्चुअली वो एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, बट हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं क्लॉक में। आप ऐसे देख के चलो। अब आप देखिए इसके अलावा अगर एक और एंगल निकल सकता है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का हमने बात किया था कि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 360 से कम और 180 से ज़्यादा होता है। तो ये 360 - 82.5 कर दीजिए, 360 - 82.5, तो यहाँ पे एक आंसर निकल आएगा, वो आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर तो आप कर ही कर लोगे, आपको आइडिया समझना है, ठीक है, अप्रोच क्या देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10:25, इसमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है और ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप काइंडली डू दैट, ओके। एंड आप आंसर जो भी आपका आता है ये आपको कमेंट बिलो करना है, एंड विल गिव शाउट आउट अगर जिन्होंने सही आंसर किया तो उनका हम नाम भी लेंगे। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला तो आपने समझ लिया कि ठीक है, अगर मिनट एंड आर हैंड के बीच में अगर आपको एंगल पूछ लिया तो आप क्या करोगे 30A - 11/2 भी करोगे, और फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा। आंसर में दो टाइप का एंगल आएंगे, पहला होगा ऑब्ट्यूज एंगल, दूसरा हो सकता है रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको देखना है कि क्या क्या दे रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा आपका आंसर आ गया पर आपको लगेगा कि यार आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा ऑप्शन में, तो आप 360 माइनस आंसर कर लेंगे तो आपको दूसरा एक एंगल वो दिया रहेगा एग्जाम में। तो आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि टाइप 2 मिनट एंड आवर हैंड कोइंसाइड या मीट। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि सुई एक दूसरे पे कब आके मीट कर रही हैं, कब मिल जा रही हैं। अच्छा ये बताइए मिनट हैंड एंड आवर हैंड आपके हिसाब से कितनी बार मीट करती हैं, कितनी बार मिल जाती हैं, एक घंटे में कितनी बार मिलती होंगी। तो चिंटू होगा मेरा स्टूडेंट फेवरेट, वो बोलेगा यार मिनट हैंड एंड आवर हैंड की बात किया जाए तो यार एक घंटे में एक बार तो मिल ही जाएंगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं बोलूँगा ये बताओ कि 10 आवर्स में कितनी बार मिलेंगी। चिंटू बोलेगा अरे यार अगर एक घंटे में एक बार मिल रहे हैं तो 10 घंटे में 10 बार मिल जाएंगे। बात तो सही है। फिर मैं बोलूँगा ये बताओ जो 12 घंटे की बात किया जाए, 12 घंटे में कितनी बार मिल जाएंगे, कितने बार मीटअप होगा उनका। चिंटू बोलेगा पागल हो गया, आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो, ये तो बच्चों वाला खेल है। एक घंटे में एक बार तो 11 घंटे में 11 बार तो 12 घंटे में 12 बार। बात यहीं पे फंस जाएगा। देखिए जो घड़ी होती है ना, घड़ी में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 12 घंटे में 11 और 12 और 1 के बीच में घड़ी क्या होती है, कोइंसाइड नहीं करती है, मतलब नहीं मिलती है। चिंटू बोलेगा क्या कहना चाहते हो। मैं बोलूँगा देखो 11 घंटे में 11 बार मिल रही है, बात सही है, बट जब 11 और 12 के बीच में जब घड़ी होती है ना, वहाँ पे कोइंसाइड नहीं करती है। आई बात समझ में। 11 बजा तो 11 से 12 तक जाते जाते आप देखोगे कि क्या हो गया, वो कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो
चिंटू लगा अच्छा ये बात है। तो आपको ये बात ख्याल रखना है कि जो 1 घंटे में एक बार मिल रहा है पर 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, दैट इज़ 11 टाइम्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर बन जाते हैं कि बताओ 12 घंटे में आवर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार कोइंसाइड करेंगे, तो इट इज़ 11 टाइम्स। चलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मैं बोलूँगा चलो ये बताओ 14 घंटे में कितने टाइम मिल जाएंगे। अब बोलेगा बच्चे हो क्या, यहाँ पे 12 आवर कर दो, 12 आवर प्लस 2 आवर, तो 12 आवर में अगर मान लीजिए 11 टाइम्स मिल रहा है और 2 आवर में तो 2 टाइम्स मिलेगा, तो 14 आवर्स में 13 टाइम्स क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। चलो ये तो बहुत सी बात है, चिंटू को समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ 11 आवर में कितनी बार मिलेंगे, बस 11 बार में तो यार 11 टाइम्स मिले जाएंगे, ये तो आपने पहले ही बता दिया था। मैं बोलूँगा ये बताओ 24 आवर्स में कितनी बार मिलेंगे, 24 आवर्स में, तो आप बोलोगे ठीक है 12 आवर प्लस 12 आवर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 11 इक्वल टू 22 टाइम्स। तो हाँ सही बात है, मतलब अब आप कोई भी बता सकते हो। अगर कोई बोलते कि चलो बताओ 44 आवर्स में कितनी बार मिलेंगे, 44 आवर्स में कितनी बार मिलेंगे, तो आप बोलोगे क्या ऐसा कर दो 12 इंटू 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 36 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 8 आवर्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 3 33 प्लस 8, इट वुड कम आउट टू बी 41 आवर्स, 41 आवर्स मिलेंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट है कि ठीक है जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो 1 घंटे में एक बार मीट करती हैं, एक कोइंसाइड करती हैं, बट 12 घंटे में 11 टाइम्स। और इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि चलो बताओ 24 घंटे में कितना होगा, 44 आवर्स में कितना होगा, या उसके रिलेटेड उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। पर अब तो चिंटू स्मार्ट हो रखा है उसके लिए तो अब ईजी हो गया, अब तो क्या ही है। चलिए पर अरे यहाँ पे 26 आवर्स का है, तो 26 आवर्स में क्या हो जाएगा, अब बोलोगे 24 आवर्स प्लस 2 आवर्स कर दो आप, 24 आवर्स का मतलब क्या हो गया 12 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका 2। 12 आवर्स में कितना होता है 11 इंटू 2 प्लस 2, तो 12 आवर में 11 टाइम्स क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। चिंटू बोलेगा ये क्या लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया 22 प्लस 2 इक्वल टू 24 टाइम्स, है ना, सही बात है। तो 26 आवर में 24 टाइम्स क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। पर एग्जामिनर भी स्मार्ट है, वो बोलेगा ये तो बच्चों वाला खेल है, इसमें क्या, वो बोलेगा ये बताओ 8 बजे और 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार कोइंसाइड करेंगी। अब यहाँ पे बात फंसेगा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं क्या करना होता है। बिटवीन 11 एंड 12 व्हाट टाइम बोथ हैंड विल मीट, मतलब 11 और 12 के बीच में कब मिलेंगी, अगली बार कब मिलना होगा इनका। चलिए देखते हैं। देखिए इसका कुछ अप्रोच है, आपको रखना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना है, 11 और 12 के बीच में पूछा है ना, तो आप 11 को पकड़ो और इसको यहीं पे रोक दो, बोलो कि ठीक है अभी तो 11 वहीं पे रुकेगा। अब हम देखते हैं कि एंगल कितना बनता है। तो आपने इसको 11 पे ही रोक दिया, 12 से क्या किया, 12 को बोला कि ठीक है यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या करते हैं, एंगल मेजर कर लेते हैं। आपको पता ही है कि टोटल कितने होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। एक आवर के बीच में कितने का डिस्टेंस होता है, 30 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा, तो आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ से यहाँ तक जाने मतलब कि 30 डिग्री इंटू 11 दैट इज 330 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये कितना टोटल एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, आप बोलोगे 330 डिग्री का। बात तो सही है। तो आपको क्या करना है ऐसे में, अगर आपसे कोई टाइम लिमिट दे देता है, बोलता है कि ठीक है बताओ 8 और 9 बजे के बीच में कब कोइंसाइड करेगा, तो आपको क्या करना है, आर हैंड को पकड़ना है, उसको वहाँ पे रोक देना है। उसके बाद मिनट हैंड से लेके और आर हैंड के बीच तक का जो भी एंगल बनता है आप उसको मेजर कर लो, आप उसको देख लो। मतलब मेजर कैसे करोगे, आप इसके बीच का एंगल देख लो कितना है। आप बोलोगे ठीक है ये 30 सबको आपने ऐड किया तो ये कितना आया 330, पर आप ऐड थोड़ी करो, आप तो स्मार्ट लड़के हो। आप बोलोगे 30 डिग्री का होता है 5 मिनट में, तो मैं यहाँ से देखूंगा तो ये कितना है 55 मिनट इंटू 30 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 330, है ना। तो आपने कर दिया, या 11 टाइम्स इंटू 30, सॉरी यहाँ पे 11 टाइम्स होगा ना, 5 मिनट थोड़ी करेंगे, 11 टाइम्स इंटू, क्योंकि ये कितना क्या कितने आवर्स हैं, 11 आवर्स हैं, तो 11 इंटू 30 तो ये कितना आ जाएगा 330 डिग्री आएगा। अच्छा अब बात क्या करना है, कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करोगे, एंगल फाइंड किया और आपको क्या करना है, डिवाइड करना है जो भी आता है उसको 11/2 से। मतलब यहाँ पे 330 आ गया ना चिंटू, देखो 330 डिग्री तो आ गया है। अब आपको क्या करना है 11/2 से डिवाइड कर देना है, तो आपने 330 इंटू 2/11 कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
11 3 जा 30 30 30 इंटू 2 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अभी चिंटू को समझ में आया, अच्छा मतलब 60 एक्चुअली यहाँ पे मिनट आना चाहिए, 60 मिनट। मतलब क्या हो गया, देखो 11 और 12 के बीच में कब ये दोनों मिलेंगी, तो 60 मिनट बाद। मतलब यहाँ से 60 मिनट बाद क्या होगा, 11 बज रहा है, 11 से 60 मिनट क्या होगा, 12 बजे। मतलब 11 बजे और 12 बजे के बीच में कब मिलेंगी, कब कोइंसाइड होगी, 12 बजे। क्योंकि 11 से 12 पहुँचने के लिए इसको कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट। और इसी की बात तो हमने यहाँ पे किया था। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। सबसे पहले हमने क्या बात किया, सबसे पहले हमने ये बात किया कि यार कभी भी दो सुइयाँ होती हैं, वो एक बार एक घंटे में कोइंसाइड करती हैं, बट वो 12 घंटे में 11 बार ही कोइंसाइड करेंगी। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ 8 और 9 या 10 और 11 या 12 1 के बीच में, या कोई भी मतलब कोई भी टाइम लेके 3 से 4 के बीच में, 5 से 6 के बीच में कब टाइम पूछ लेगा ऐसे में। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले तो याद नहीं करोगे, तो यहाँ पे आप एक मेथड यूज करोगे। मेथड ये है कि आपको आर हैंड को पकड़ना है, उसको वहीं पे रोक देना है, और क्या करना है, मिनट हैंड से आर हैंड के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकाल लेना है। एंगल फाइंड हो गया। अब आप उसको क्या करोगे, 11/2 से डिवाइड करोगे। 11/2 क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो ये चीज तो हमने कर लिया था, हमने पहले ही देख लिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 12 बजे क्या होंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है 8 और 9 के बीच में कब कोइंसाइड होंगी। तो अब तो हमारा चिंटू बहुत ही स्मार्ट हो गया है, वो बोलेगा अब तो ये तो बच्चों वाले खेल हैं, अब तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। आपने क्या किया, 8 और 9 के बीच का पूछा है, तो 8 और 9 के बीच में पहला नंबर क्या है, 8 है। तो आप 8 पे इसको क्या किए, रोक दिए। अब आपको क्या करना है, एंगल फाइंड कर लेना है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखिए कितना है, यहाँ पे कितना है, 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 8 और 1 घंटे में कितनी डिग्री का फर्क होता है, 30 डिग्री। तो कितना हो गया, 240 डिग्री। 240 डिग्री हमें पता चल गया। डिवाइड किससे करना है, 11/2 से। तो 240 डिग्री बाई 11/2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर गया तो 480 डिग्री बाई 11, दैट वुड कम आउट टू बी। इसका आप कैलकुलेट कीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहीं से कर दूंगा। तो यहाँ पे आएगा 43, ओके, ये हो जाएगा 43/3/11, इतना टाइम। पर हमें ये सेकेंड दिखाता है, ये मिनट को दिखाता है। तो मतलब 8:43 पे दोनों कोइंसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने 8 बजे से देखा था। देखिए लास्ट टाइम हमने 11 बजे से देखा था, तो 11 से 60 मिनट तो कितना जाएगा, 12 बज जाएगा। यहाँ से 8 से 43 मिनट, तो 8:43 के अराउंड पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कोइंसाइड कर लेंगे। मतलब अगर आप देखो, अगर आप ऐसे भी थोड़ा सा इमेजिन करो, ये सुई जैसे ही यहाँ पे गया तो ये सुई भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि 9 बजे तक, 9 बजने के आसपास ये क्या हो जाएंगे, दोनों साथ साथ में हो जाएंगे। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और ये 9 बज जाएगा यहाँ पे। जब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब तक ये 9 बज जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना, कब ये कोइंसाइड करेंगे, 8:43 पे ये दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि दोनों एंगल के क्या कहते हैं, नीडल्स के बीच में एंगल निकालना था। तो कुछ नहीं करना था उसमें, हमें सिंपली क्या करना था, 30A - 11/2 भी करना था। वहाँ से हमें एंगल निकल आएगा। वहाँ पे 2 टाइप के एंगल आएंगे, पहला आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, दूसरा आएगा क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल आएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया है उस हिसाब से हम ट्रिक कर लेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन ये हो गया कि ये बताओ कि दोनों नीडल्स कब कोइंसाइड करेंगे। तो कोइंसाइड करने का बहुत ही ईजी है, हम क्या करेंगे, आर हैंड को पकड़ के फिक्स कर देंगे, और फिर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का जो एंगल होगा उसको हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद 11/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल दिया आ जाएगा। और हमारा आंसर यहाँ पे हमने बता दिया। तो होमवर्क है, क्योंकि अब हमें रुकना भी तो है। तो ये होमवर्क है कि 8 और 9 के बीच में, अरे ये तो हमने बता दिया, आप इसको कीजिए 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में बताना है कि कब कोइंसाइड करेंगी मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो आई होप कि आपको क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपके लिए कुछ नया चीज़ समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम बात करेंगे बाकी जो 3 रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपको लगता है कि हाँ ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, और लाइक भी करना है और कमेंट करना है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। प्लीज़ हमें इनकरेज कीजिए, क्योंकि अभी हम ग्रो कर रहे हैं ना, तो वी नीड योर हेल्प। आई होप यू गॉट द पॉइंट, वॉट एवर आई ट्राई टू टीच यू, यू अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।